नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आपको कक्षा 10 के जीव जनन कैसे करते हैं उसका पूरा बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने ला ला रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो लोग होते हैं। लैंगिक जनन में कितने लोग होते हैं? दो। एक होता है नर और एक कौन होता है? मादा होते हैं। तो आप जानते हैं कि जब नर और मादा होते हैं तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन करते समय किसकी आवश्यकता होती है? फूलों की। पत्ती की नहीं हो सकती, तना भी नहीं हो सकता, क्या है? फूल है। क्योंकि फूल में देखते हैं नर पुमंग होता है और जायांग होता है। तो लैंगिक जनन करते समय दो जनक होते हैं, नर और मादा। तो फूल में भी होता है नर और मादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही, यानी फूल जो होता है। दूसरा का प्रश्न देखते हैं कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब इसमें से जो दूसरा वाला प्रश्न दिया है कि इसमें मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी अंडाशय भी है, अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनियाँ भी है, शुक्र वाहिनियाँ। देखिए, ये चारों में से जो सी वाला है ये पुरुष का होता है। मादा का जो होता है डिंब वाहिनी भी होती है। देखिए, डिंब वाहिनी को हम अंड कोशिका के नाम से भी जानते हैं, या डिंब वाहिनी कहिए चाहे अंड वाहिनी कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं इसका, जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर, क्योंकि शुक्र वाहिनियाँ पुरुष का होता है। तीसरा नर युग्मक तो एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसमें से किड़वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से एक कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन सही है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन। कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर किड़वन ये भी गलत है, बौनापन ये भी गलत है, मधुमेह ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन कौन सही है? डी वाला। ये देखिए, अब ये देखिए ऑप्शन इसमें गलत दिया है, तो आप लोग समझिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नर तथा मादा युग्मों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। चौथा वाला देखिए, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? यानी एक लिंगी क्या होता है कि वे पादप जिसमें नर तथा मादा युग्मक दोनों होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और वे पादप जिनमें नर तथा मादा में से कोई एक होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। तो इसमें जो होता है सरसों जो होता है द्विलिंगी होता है, गुड़हल जो होता है ये भी द्विलिंगी होता है, मटर भी द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप है, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम होता है उसमें द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, यानी मुकुलन जो होगा वो ईस्ट में होगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में जो नर वाला होता है वो होता है पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। देखिए, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये जो तीनों है ये होता है मादा। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि नर को पहचानने के लिए कह दे, तो नर माने होता है मेल, यानी मेल को बताता है, यानी पुरुष को बताता है। तो पुरुष को पढ़ते समय देखिए यहाँ पे प है, क्या है? प है। तो अगर इधर भी प है, आपको जहाँ भी प मिले, क्या मिले? प। अगर जहाँ भी आपको प मिले तो वो पुरुष को होता है। आप बताइए, देखिए पुंकेसर में देखिए प है, यानी ये पुरुष पुरुष को बता रहा है। इसमें देखिए प नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है, अभी भी बताए हैं, द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लिस्मेनिया। लिस्मेनिया देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें से आपका अमीबा सही आंसर है, और पैरामीशिया भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है, यानी अमीबा में जो होता है ये मुख्य रूप से होता है। ए वाला करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? माने बहुविखंडन किस में होता है? हाइड्रा, मलेरियम, परजीवी, इस्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें बहुविखंडन भी होता है। ऑप्शन ए जो उसमें बहुविखंडन भी होता है, और मलेरिया परजीवी में भी होता है, ठीक है ना? प्लाज्मोडियम जिसे कहता है, अगर यहाँ पे प्लाज्मोडियम भी है तो वो भी सही आंसर है। अगला है, ब्रायोफाइलम में कौन से कायिक प्रजनन, यानी जो ब्रायोफिलम बताए थे आप लोगों को, उसमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, डी वाला। मानव
मादा में निषेचन होता है, माने मानव जो मादा होती है, स्त्री होती है, निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, फाइलोपियन नलिका में होता है। देखिए फाइलोपियन नलिका को हिंदी हम बताए थे अंडवाहिनी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फाइलोपियन नलिका में होती है, यानी कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, यानी ये वाला सही है, करेक्ट आंसर है। तो ग्राम पर देखिए तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किस में होता है? तो इसका ऑप्शन जो नंबर डी सही है, यानी पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी डी वाला सही है, सभी में होता है। खंडन द्वारा खंडन द्वारा जनन होता है, यानी खंडन माने टूट कर किस में होता है? आपको पता है कि सितारा मछली जो स्टारफिश होता है वो खंडन द्वारा नए जीव को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन संभव है, कायिक प्रवर्धन किसमें? जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा, यानी तीनों से होता है, जड़, तना तथा पत्ती, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए तनों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, किसके तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है? आलू में, ब्रायोफिलम में, सभी में, पुदीना में, यानी बी में। देखिए आलू में कलिका निकलता है जिसे हम अंग्रेजी में बड कहते हैं, अपनी भाषा आँखा कहते हैं, इसमें आँखा आता है। 15वां मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइड्रा में मुकुलन, क्योंकि मुकुलन का मतलब होता है कि पहले इस पौधे में थोड़ा सा उभार आता है जिसे मुकुल कहते हैं, और इसी से नए जीव का निर्माण करता है, तो इसी को मुकुलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 16वां वाला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है मुकुलन द्वारा? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लिस्मानिया में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अभी ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, यानी इसमें कौन सा भाग है जो मादा जनन तंत्र नहीं है? तो आपको बताए थे शुक्रवाहिका होता है, सी वाला करेक्ट है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं, क्या होते हैं? परागकण होते हैं, माने डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, मादा युग्मक। माने कि इसमें जनन कोशिका में भोजन का भंडार, जैसे अंड कोशिका होता है, ध्रुवी केंद्रक होता है, प्रतिमुखी कोशिका होता है, भ्रूणकोश होता है, भ्रूणपोष होता है, यानी मादा युग्मक जो है वो सही है, डी वाला। अगला प्रश्न, एड्स, 20 प्रश्न देखिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? यानी एड्स जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो आपको बता दें एड्स जो रोग होता है, असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। इसमें होता है ए वाला, असुरक्षित यौन संपर्क, माने कि जब यौन संबंध बनाते हैं, लैंगिक जनन होता है, उस समय अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, यानी कि उसका नियम का पालन नहीं करेंगे, तो भैया यौन संचारित रोग होता है। ठीक है। अगला, पखुंडियों का रंग अधिकतर होता है, पखुंडियों का रंग कैसा होता है? माने कि पेड़ पौधे को ऊपरी सतह वाले जो पखुंडी होती हैं, जिसे एक प्रकार से कहते हैं प्ररो भाग, वो कैसा होता है? पीला होता है, पीला तो कभी नहीं होता, लाल कभी नहीं होता, सफेद कभी नहीं, हरा होता है। कैसा होता है? हरा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। 22 वाला देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आपको पता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपको बताए थे अंडाशय, अंडाशय फल में बदलता है, और बीजांड जो होता है बीज में बदलता है, यानी 22 का सी सही है। 23 देखिए, भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रांकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं, इसमें तना पत्ती बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अगला 24वां जो प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? एकल जीवों में प्रजनन खंडन विखंडन यानी सभी के द्वारा होता है, किसमें? सभी के द्वारा, क्योंकि टूट के नए जीव का निर्माण करता है, यानी इसे हम अलैंगिक जनन भी कहते हैं। एकल जीव का नाम क्यों कैसे पड़ा? क्योंकि इसमें कितने जनक होते हैं? एक जनक होते हैं। अगला 25वां देखिए, लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर तथा मादा दोनों, इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन में दोनों जननांग चाहिए, नर तथा मादा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। 26वां देखिए, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग होता है? पुंकेसर पुष्प का जो होता है वो नर होता है, क्योंकि बताए थे पु से पुंकेसर, पु से पुरुष, और पुरुष को नर कहा जाता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। 27 देखिए,
पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण बताइए, यानी पुरुष में कब पता चलता है कि लड़का अब यौना हो गया, युवा अवस्था में हो गया, यानी किशोरावस्था में आ गया, यानी जवान हो चुका है। तो उसको कैसे पता चलता है? दाढ़ी और मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभार आना, ये सभी माने दाढ़ी मूंछ उनको आ जाना, कंठ माने कि उनकी जो कंधा वो चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों का उभार यानी उनकी जो जैसे कि जो पहले जो विकास कर रही है हाथ पैर, यानी पहले से ज़्यादा विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। स्त्रियों में यौन आरंभ माने स्त्रियों में कैसा पता चलेगा कि यौन आरंभ हो गया है? स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का बढ़ाना, ये सभी माने कि उनका स्तन का विकास होगा, उस पर जो नितंब है उसका विकास होगा, और रजोधर्म यानी मासिक धर्म भी आने लगेगा, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। 29 पर देखिए, मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है? इसमें से कौन सा पुरुष का नर जननांग है? वृषण है, सही है। शुक्रवाहिका, ये भी सही है। मूत्र मार्ग, ये भी सही, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही है। 30 वाला देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? यानी शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अधिवृषण से, शुक्रवाहिका से, वृषण से, शुक्राशय से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्रवाहिका से ये मोचित होते हैं। स्त्रियों में अंडाशय कितने होते हैं? कितने अंडाशय पाए जाते हैं? हम आपको बता दें कि स्त्रियों में जो होता है अंडाशय, जैसे आप देखे थे कि अंडाशय का जो फिगर था, देख लीजिए जरा एक बार फिर से, ये अंडाशय का स्त्रियों में फिगर था, ये देखिए योनि द्वार था, ये गर्भाशय था, ये भी अंडाशय और ये भी अंडाशय, यानी एक अंडाशय दाएं तरफ, एक अंडाशय बाएं तरफ, यानी इन स्त्रियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 32वां में देखिए, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप से क्या बनता है? यानी जब निषेचन हो जाता है तो युग्मनज बनता है कि भ्रूण बनता है? तो निषेचन के बाद जो युग्मनज की क्रिया होती है, निषेचन के बाद क्या होता है? युग्मनज होता है। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, यानी जो वृषण में जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग में। तो ये अधिवृषण में इकट्ठा रहते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर का होते हैं, माने ऐसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, क्या कहलाते हैं? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो सी वाला, यानी ये निकेत होते हैं, जीवों के नियंत्रण के बाहर हो जाते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? सरसों, गुड़हल। यहाँ देखिए उड़ान लिखा है, गलत है, यहाँ गुड़हल होना चाहिए। तो पपीता जो होता है ये यह है, और एक लिंगी का उदाहरण है। सरसों जो होता है द्विलिंगी का उदाहरण है, गुड़हल भी द्विलिंगी, यानी यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। 36 वाला देखिए, प्रश्न नंबर 36, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव में जो जनन अंग होते हैं किस आयु में होते हैं? तो बी वाला 18 वर्ष में जो ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष में, स्त्री में। ए वाला जो है पुरुष में, बी वाला स्त्री में, स्त्री पुरुष, यानी दोनों में होता है। पूरा जोड़ा दोनों में होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, सॉरी, लिंग गुणसूत्र का कहा है, यानी लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। स्त्रियों में एक्स और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो कहा है कि पूरा जोड़ा यानी बराबर जोड़ा है। देखिए स्त्री में बराबर जोड़ा था, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन सही है। 39 देखिए, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में कायिक प्रवर्धन, बीजाणु मुकुलन, विखंडन। हाइड्रा में जो होता है मुकुलन होता है। क्या होता है? मुकुलन। 40 वाला देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्यदल। पुष्प का जो नर वाला यानी सी वाला भाग है, पुंकेसर है, वो परागकण बनाता है। 41 देखिए, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि के किन जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी गन्ना को, गुलाब को, अंगूर कर किसकी विधि का निर्माण किया जाता है? तो कायिक विधि द्वारा, यानी इनके शरीर को काट कर इन्हीं से नए पौधे का निर्माण किया जाता है। तो उसी हम क्या कहते हैं? कायिक विधि कहते हैं। 42 देखिए, आपको हम पूरे 50 प्रश्न कराएंगे। 42वां नंबर प्रश्न देखिए, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गर्भाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। कैसे? कह रहा है कि दोनों अंडवाहिनी, यानी इधर एक अंडवाहिनी था, एक अंडवाहिनी इधर है, ये भी अंडवाहिनी, ये भी अंडवाहिनी। कह रहा है कि दोनों संयुक्त होकर, माने दोनों जुड़ करके
एक लचीली थैली नुमा, देखिए ये नीचे की तरफ लटका हुआ एक थैली जैसी संरचना है, इसी को क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। माँ के रुधिर से पोषण भ्रूण को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। माने भ्रूण माने जो बच्चे जो होते हैं जो पेट में होते हैं उन्हें भ्रूण कहा जाता है। 44 देखिए, मादा में गर्भकाल का अवधि कितना होता है? माने मादा, मानव में जो मादा होती है, स्त्रियां होती है, उनके शरीर में जो बच्चे होते हैं, जो गर्भ का काल होता है, जो शिशु का समय होता है, वो कितने दिन का होता है? 9 महीने, 10 महीने, 12, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, 9 महीने का होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? माने कितने दिन तक जो मासिक धर्म होता है, ऋतुस्राव होता है, रजोधर्म होता है, कितने कितने दिन का होता है? तो वो 2 से 8 दिन का होता है, यानी आप 1 सप्ताह का कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखिए, निषेचन क्रिया के पश्चात यूग्मनज में बनता है, क्या बनता है? भ्रूण बनता है। खून का थक्का गलत बात है, बी वाला ऑप्शन सही है, भ्रूण बनता है। निषेचन के पश्चात जो यूग्मनज होता है वो क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। 27 देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने संतान की उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। 49 देखिए, प्रश्न नंबर 49 देखिए, इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि? विखंडन, मुकुलन, जड़, यानी तीनों है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। ये जो तीनों है, ये तीनों क्या किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन की। लास्ट प्रश्न देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है? माने उभार निकलता है। तो आपको बता दें, विखंडन तो टूट जाता है, आप खंडन तो कुछ नहीं है, गलत है। बीजाणु जन्म में तो बीज का निर्माण होता है, लेकिन मुकुलन में उभार आता है, कलिका आता है, आंखें आती हैं, जिसे अंग्रेजी में बर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ये बहुविकल्पी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ के जाइएगा, आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करिए समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।